So today I am going to talk about mental masturbation. What do you mean by mental masturbation? Mental masturbation का मतलब होता है कि अपने ही थॉट में, अपने ही माइंड में अंदर ही अंदर ऐसी ओवर थिंकिंग करने लगना, खाली मूली की ओवर थिंकिंग, ऐसे ही सोचने लगना जिसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल तुम ऐसी कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने लगोगे, तुम ऐसी कुछ कॉम्प्लेक्स इमेजिनेशन करने लगोगे जो कि तुम्हें लगेगा कि तुम वाह क्या क्या चीज़ें सोच रहे हो, तुम्हें अपने आप में बड़ा स्मार्ट फील आएगी, लेकिन जो भी तुम सोच रहे हो उसका तुम रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं कर पाओगे। इसे कहते हैं मेंटल मास्टरबेशन, यानी कि अंदर ही अंदर स्टिमुलेशन लेते रहना, कि अंदर ही अंदर कुछ ऐसा सोचते रहना और अपने आप को ही दिखाते रहना कि मैं कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ पे काम कर पा रहा हूँ, मैं कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सोच पा रहा हूँ, एंड रियल लाइफ में उसका रत्ती भर का भी यूज़ नहीं है, एंड उसी चीज़ को सोच सोच के मज़े लेना, इसे कहते हैं मेंटल मास्टरबेशन। अब ये चीज़ें हम लोग काफ़ी डेली लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो लोग बहस कर रहे हैं कि जिम ज़्यादा बढ़िया होता है या फिर कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा बढ़िया होती है। इधर वाला बंदा कह रहा है कि जिम ज़्यादा बढ़िया होता है, जिम से बॉडी बनती है, जिम से ये होता है वो होता है, इसके 10 फ़ायदे बता दिए। कैलिस्थेनिक्स वाला बंदा कह रहा है कि नहीं, जिम से ये नहीं होता है, असली स्ट्रेंथ कैलिस्थेनिक्स से आती है। भले ही दोनों खुद कुछ नहीं करते, ना एक बंदे ने कभी कैलिस्थेनिक्स ट्राई किया, ना जिम ट्राई किया, ना इस बंदे ने कभी जिम ट्राई किया, ना कैलिस्थेनिक्स ट्राई किया, बस खाली मूली की बहस कर रहे हैं और अपने अपने आप में दोनों लोग सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं इसे नीचे गिरा दूंगा, एंड अपने मन में उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा थिंक करने लग रहे हैं, ओवर थिंकिंग करने लग रहे हैं, इनसे रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं हो रहा है, बस खाली मूली में दिमाग पे टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। तो इसे कहते हैं मेंटल मास्टरबेशन। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हज़ारों तरीके की टिप्स देख लिए हैं और उन्हीं टिप्स में और अपने आप से कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कि किसी ने कंसिस्टेंसी के ऊपर 2-4 वीडियो बनाई थी, उनको देख लिया, फिर अपने हिसाब से कुछ कंसिस्टेंट रहने के लिए, खुद से कंसिस्टेंट रहने के लिए कुछ टिप्स डिसाइड कर रखी हैं। अब टिप्स तो डिसाइड हो गई, लेकिन उन टिप्स को रियल लाइफ में जाके कभी यूज़ नहीं किया, तो इसे कहते हैं मेंटल मास्टरबेशन। कि तुमने उस टिप को बनाने के चक्कर में, तुमने उस टिप को एडवांस करने के चक्कर में, खुद से टिप बनाने के चक्कर में इतना टाइम निकाल दिया, लेकिन रियल लाइफ में उसका कोई भी यूज़ नहीं किया। एक और हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल किताबें पढ़ रखी हैं, इस फिलोसफर को भी पढ़ रखा है, इस फिलोसफर को भी पढ़ रखा है, डेकार्ट्स को भी पढ़ रखा है, स्टोइसिज्म को भी पढ़ रखा है, लेकिन रियल लाइफ में उसका कभी यूज़ नहीं किया। बस अपने मन में बैठे बैठे ऐसा सोचते रहते हो कि वाह मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मैं कितना ज्ञानी बन चुका हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि नॉलेज इज़ नॉट पावर। तुमने इन सबको पढ़ रखा है तो डैट डजंट मीन्स तुमने इन सब में काम कर रखा है अपने दिमाग में, तो डैट डज नॉट मीन्स कि तुम्हारे पास पावर आ गई। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन राइट डायरेक्शन विथ फोकस इस पावर। अगर तुम उस चीज़ में बस अपने ही दिमाग में थिंक करे जा रहे हो, अपने दिमाग में सोचे जा रहे हो, अपने ही दिमाग में टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, एंड उस चीज़ का रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, इसे कहते हैं मेंटल मास्टरबेशन। इससे होता क्या है, इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है यार, और टाइम से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। टाइम इज़ मनी। तुम्हारे पास पैसा चला जाएगा तो पैसा दोबारा आ सकता है, टाइम चला गया तो टाइम दोबारा नहीं आ सकता। लाइक एंड गेम का एक डायलॉग था कि पूरी दुनिया की दौलत को मिला दो तब भी तुम एक पल नहीं खरीद सकते हो। कमेंट में बताओ ये किसका डायलॉग था और किसने किससे कहा था। टाइम तो बहुत वेस्ट ही हो जाता है, साथ में तुम्हें ये फेक कॉन्फिडेंस दे देता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बड़े स्मार्ट हो, एक्चुअल में तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम बस ऐसा दिखावा करते हो खुद को ही कि देखो मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, मैंने इसमें इतनी डीप थिंकिंग की है जिसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। अगर तुम डीप थिंकिंग कर रहे हो और उसका रियल लाइफ में एक्चुअल में कोई यूज़ है, आई मीन तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तुम पहले से अच्छे से बात कर पा रहे हो, या फिर तुम लोगों से अच्छे से मिलजुल के बात कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी चेंज आ रहा है रियल लाइफ में, तो कह सकते हैं कि वो जो तुमने थिंकिंग की है वो वहाँ पे कुछ अच्छे चीज़ में टाइम इन्वेस्ट किया है, नहीं तो वो टाइम इन्वेस्टमेंट बेकार है एकदम। तुमने अपने दिमाग में उस चीज़ को इतना टाइम दे दिया, लेकिन एक्चुअल में उसका रिजल्ट तुम्हारे पास कुछ नहीं निकला। सो इस चीज़ से तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, एंड तुम्हें अपने दिमाग में लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बट एक्चुअल में तुम स्मार्ट नहीं होते हो। अब बात आती है कि इसको रोके कैसे। देखो, इसे रोकने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जस्ट टेक एक्शन। बहुत ही सिंपल सा आंसर मैंने तुम लोग को दे दिया है, जस्ट टेक एक्शन। अब चाहूँ तो मैं इसको और लंबा खींच सकता हूँ कि एक्शन लेने से तुम ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। जो सोच जिसकी सोचने की आदत होती है वो सोचता ही रह जाता है, करने वाले करके चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँ तो इसको यहीं पे रोक सकता हूँ कि जस्ट टेक एक्शन, एंड वीडियो को पॉज कर सकता हूँ। अब मुझे वॉच टाइम ज़्यादा चाहिए तो मैं वीडियो को ज़्यादा खींचूंगा। सो यार, एक्शन लेना स्टार्ट करो। ये बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें फिजिसिस्ट बनना है, अब तुम ब्लैक होल के बारे में सोच रहे हो, ब्लैक होल की इक्वेशन लगा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ज्ञाता बन चुके हो। लाइक मैंने आज एक फ़ोटो देखी थी जिसमें जो लोग फिजिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो कैलकुलस तो पढ़ते नहीं है, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ते नहीं है, एंड डायरेक्ट जाके ये पढ़ने की ट्राई करते हैं कि हाउ अ ब्लैक होल वर्क्स। सबसे पहले तुम्हें कैलकुलस पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर तुम्हें एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट जाके जंप कर देते हो कि हाउ अ ब्लैक होल वर्क, हाउ रॉकेट वर्क्स, हाउ दिस एंड दैट, कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी चीज़ों पे पहले ही रिसर्च करने लगते हो, और इस तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग पता नहीं कहाँ के ज्ञाता हो गए। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट किया करो यार। सबसे पहले कैलकुलस पे ध्यान दो, फिर ऐसे धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाओ। नहीं तो अगर तुम उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान अपना लगाने लगोगे कि मुझे रॉकेट साइंस आती है, मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, मुझे ब्लैक होल के बारे में पता है,
तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल हिले पड़े हैं तो तुम उस चीज़ को एक लेवल के बाद जाके नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हें सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर तुम वो चीज़ कर रहे हो कि स्टार्टिंग की जो चीज़ होती है उसे पढ़ा नहीं, उसे समझा नहीं और चले गए एकदम टॉप लेवल पे और टॉप लेवल पे ही कुछ करे जा रहे हो, तो वो चीज़ भी मेंटल मास्टरबेशन के अंदर कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि तुम उसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं कर रहे हो। वैसे तो कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स का भी रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में तो यूज़ है। अभी जो तुम पढ़ाई लिखाई स्कूल या कॉलेज में कर रहे हो उसमें तो कहीं ना कहीं यूज़ है कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन वो जो ब्लैक होल के बारे में पढ़ रहे हो उसका कहीं यूज़ नहीं होता यार स्कूल लाइफ में, क्योंकि उसमें टॉपिक ही नहीं है। तो तुम्हें सबसे पहले बेसिक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ऊपर की चीज़ों पे जाया करो। नहीं तो ऊपर की चीज़ों पे अगर डायरेक्ट जंप कर दोगे जैसे कि ब्लैक होल वगैरह वाले टॉपिक्स पे, तो तुम मेंटल मास्टरबेशन कर रहे हो कहीं ना कहीं। बस यार मुझे वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचना है, जस्ट टेक एक्शन, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर मेंटल मास्टरबेशन एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कमेंट में कि तुम्हें अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए।